चलिए कोशिश करते हैं मुश्किल हालात में ख़ुद को पुरसुकून रखने की। एक्चुअली टफ़ सिचुएशन में दिमाग को पुरसुकून रखना, काम रहना बहुत ही मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, एंजाइटी बढ़ने लगती है और कई बार तो माइंड इतना अपसेट हो जाता है कि किसी से बात करने को भी दिल नहीं करता और हम इस जोन को अपना कंफर्ट जोन समझने लगते हैं। हम जितने भी स्ट्रांग हों, मगर हम सबका एक ब्रेकिंग पॉइंट ज़रूर होता है। और एक सच्चाई ये भी है कि जब भी हम ज़्यादा स्ट्रांग ख़ुद को फ़ील करते हैं, ज़िंदगी इतने ही बड़े चैलेंज लाकर हमारे सामने रख देती है और ऐसी टफ़ सिचुएशन कई बार आपको बिल्कुल ब्लैंक करके रख देती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि लाइफ एक जर्नी है, एक सफ़र है और इस पर चलने के लिए हमेशा आपको प्लेन रास्ता ही नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे और उस वक्त चॉइस आपकी होगी कि आपने इन पत्थरों को पार करके आगे निकलना है या उनके नीचे दबकर ही रह जाना है। मैंने भी बहुत टफ़ टाइम देखा है और जब हम किसी हार्ड सिचुएशन को पार करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो अगली बार चैलेंज की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ये चीज़ लाइफ टाइम बैक टू बैक चलती रहती है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम का हर वक्त हमारे साथ होना एक बहुत बड़ी सच्चाई है और अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी से ज़बरदस्ती चुराने पड़ते हैं वो पल कि जिनमें हम खुश रह पाएँ। किसी के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, बल्कि ये वो इंसान है जिसने प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लिया है। तो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं बिलीव करती हूँ और जिसके बारे में सोचकर इस टफ़ सिचुएशन में भी मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर पाती हूँ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का टॉपिक उन बहनों और भाइयों के लिए है जो किसी भी किस्म के मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और ये सोच बैठे हैं कि अब कभी भी कुछ बेहतर नहीं होगा। मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। मेरा पहला पॉइंट ये है कि वक्त गुजर जाएगा। हमने अक्सर सुना है कि वक्त अच्छा हो या बुरा वो गुजर ही जाता है, बस हम थोड़ा जल्दी बेचैन होने लगते हैं। मतलब अगर वक्त ख़राब हो तो हमें लगता है कि हम यहीं पर स्टक हो गए हैं, लेकिन सही मायने में जब निकलना बहुत मुश्किल लगने लगे तो समझ लें कि बस ये मुश्किल वक्त अब ख़त्म होने ही वाला है। मुझे वक्त की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि अच्छा हो या बुरा वक्त कभी भी रुकता नहीं है, बहरहाल गुजर ही जाता है। ज़िंदगी के कुछ लम्हात कुछ वक्त बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। अच्छा, ऐसे वक्त में आप उदास रहना एक्सपीरियंस करते हैं ताकि आप खुशियों को वैल्यू दे सको। कभी आपने नोटिस किया है जब कभी हमारे पास कोई खुशी आती है तो डेफिनेटली हम खुश तो होते हैं, मगर उस टाइम में इस खुशी की वैल्यू का इतना अंदाज़ा नहीं होता जितना हम पर कोई मुश्किल वक्त आए तब होता है। खुद को हमेशा ये रिमाइंड करवाते रहा करें कि हर दिन अच्छा ही दिन हो ये ज़रूरी नहीं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है ताकि हम इंतज़ार कर सकें उस वक्त के गुजर जाने का, जिसके बाद दर्द और डर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज के लिए आप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो घबराइए नहीं, ये वक्त ऐसा ही नहीं रहने वाला, मेरा यकीन कीजिए और सबसे बढ़कर अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है अपने अल्लाह से राब्ता स्ट्रॉन्ग करें। कहते हैं कि अगर मुश्किल वक्त में आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना हो कि ये वक्त जो आप पर आया है ये अल्लाह की आजमाइश है या फिर अजाब, तो चेक करें ख़ुद को। अगर इन मुश्किल हालातों में आप अपने रब के और करीब हो गए हैं तो फिर समझ जाएं कि अल्लाह आपको आजमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह की ज़ात को छोड़कर लोगों से हेल्प मांग रहे हैं और हर टाइम उसी सोच में हैं कि कोई इंसान मिल जाए जो आपको इस मुश्किल वक्त से निकाले, तो फिर आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अपने रब के करीब होने की कोशिश करें, ज़िक्र अस्कार करें और सबसे बढ़कर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी से अदायगी की आदत बनाएं, क्योंकि जो सुकून रब की याद में है वो दुनिया का कोई रिश्ता कोई इंसान आपको दे ही नहीं सकता। अल्लाह की याद एक ऐसी पावर है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको गिरने नहीं देगी, आपको मजबूत करेगी और आपको पुरसुकून रखेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ वो ये है कि हालात बदलेंगे ज़रूर। दुनिया में वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि प्रॉब्लम्स भी नहीं। लेकिन ये जो चेंज है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है। मतलब कुछ होना हो, तब्दीली आना एक यकीनी और लाजमी बात है। कभी भी किसी भी वक्त को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छे दिन जहाँ हमें खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन लेसन यानी सबक देते हैं। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कोई बात नहीं, हमारा भी वक्त आएगा, और ये बात सच है, वक्त आता ज़रूर है। तो आज अगर
आपकी लाइफ को किसी भी वजह से आए हुए हालात कंट्रोल कर रहे हैं या कोई शख्स आपकी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके आपकी फीलिंग को हर्ट कर रहा है और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो भी मैं आपको यही कहूँगी, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। वक्त ज़रूर बदलता है। मैंने इस मिडिल एज में आकर प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हुई देखी हैं। वक्त ज़रूर लग सकता है लेकिन हालात बदलते हैं, ये बात पक्की है। उससे भी जल्दी आपको चेंज नज़र आ सकता है अगर आप चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया चेंज कर लें। और सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करने से आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आप किसी चीज़ को कैसे देखोगे वो टोटली आपके कंट्रोल में है। सो परेशान नहीं होना है, क्योंकि बुरा वक्त चल रहा है तो इंशाल्लाह अच्छा भी जल्दी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, मुश्किल वक्त आने पर हम ज़्यादा परेशान इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। तो ज़रा ध्यान इस तरफ भी कर लें। अपनी सही स्ट्रेंथ जानने का मौका ही हमें तब मिलता है जब हम पर अचानक कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उसको फेस करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। अगर आप टफ हालात से गुज़र रहे हैं तो यकीन कीजिए आप अकेले नहीं हैं जो इन हालातों से गुज़र रहे हैं। कुछ साल बहुत सारे लोगों के लिए इजी नहीं थे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल प्रॉब्लम को फेस करता है, लेकिन परेशानी आ जाने पर चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र और हौसले की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गिव अप कर देने से बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें नहीं ठीक हो पाती तो आपको ये निगलेक्ट तो नहीं रहेगा कि आपने ट्राई ही नहीं किया। याद कीजिए वो वक्त जब इससे पहले भी आप ऐसे मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं। कई बार लाइफ में आपके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम भी होता है और कई बार आप अकेले भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अकेले हैंडल करना भी एक लेसन है। और तब इन चीज़ों पर फोकस करने के बजाय कि मैं अकेला हूँ, फोकस कीजिए अपनी एनर्जी, एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ पर। जब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तो नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करना भी एक कुदरती रिएक्शन है। तब हम अपसेट हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है और बहुत सारे लोग अपने मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा कर रखते हैं। सो डोंट वरी, अपनी कैपेबिलिटी को ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम अकेले नहीं हैं, हम कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हमारी कोशिश नाकाम हो जाती है तो उस टाइम अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। यहाँ पर बात सिर्फ अल्लाह पर एतबार की है। आपका एतबार अल्लाह की ज़ात पर जितना ज़्यादा होगा इतनी जल्दी आप इन हालात से निकल पाएंगे, क्योंकि चीज़ें हम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल हो सकती हैं मगर अल्लाह की ज़ात के लिए वो हमेशा पॉसिबल ही रहती हैं। जहाँ हमारे सारे प्लान्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से नेचर अपना प्लान शुरू करती है, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा ही हमें ऐसे प्लान अता करता है जिससे कि हम अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप अपनी तमाम एफ़र्ट लगा चुके हैं तो अब भरोसा रखें उसकी ज़ात पर, वो सब ठीक करेगा। और ट्रस्ट मी, आपके हक़ में जो ठीक होगा वही होगा। हमारा काम है सिर्फ इबादत करना और दुआ करना और इस दुआ पर यकीन रखना। कुदरत के फ़ैसले कई बार हमें पसंद नहीं आते, लेकिन उसमें भी कुछ राज छुपे होते हैं और इस दौर में प्रॉब्लम्स को फेस करना और बुरे रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना हम सीखते हैं। किसी भी किस्म का लॉस इंसान को कभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन याद रखें ये ज़िंदगी एक तस्वीर की मानंद है और इस तस्वीर में आप बस एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। सो प्ले योर कैरेक्टर एंड दैट्स इट। कोई भी लॉस आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। सो काम रहें हर सिचुएशन में, क्योंकि ये वक्त है, ये भी गुजर ही जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल एक और नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।